नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन का अध्ययन करेंगे। संक्रमण तत्वों के रसायन का अध्ययन करने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। तो चलो देखते हैं संक्रमण तत्व क्या होता है। ऐसे में पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी होती है कुछ इस तरह से। तो ये तत्व होते हैं एस ब्लॉक के और ये तत्व होते हैं पी ब्लॉक के। तो ऐसे में पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण हो। यहाँ इसमें क्या होना चाहिए, डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए। जो D1 से इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसमें डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए। तो ये तत्व क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। अतः वर्ग 12 यह वर्ग 12 होता है। यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। चलो इसे साफ कर लेते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जिसे हम देख लेते हैं। इसमें सभी तत्व धात्विक होते हैं। धन विद्युतीय गुण होता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसे एक तत्व +2 दिखाएगा, +3 दिखाता है, +5 दिखाता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। संकुल आयन बनाते हैं। रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनके यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं और मिश्र धातु बनाते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ध्यान देने वाले कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में बढ़ते हैं और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसका वो क्या होता है, 3D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक और 4s 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी के कौन से आवर्त से प्रारंभ होगी? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे फिर 3D में जाएंगे। तो भाई आवर्त कौन से इससे डिसाइड करेंगे अपन, 4 के हिसाब से। तो कौन सा आवर्त होगा, चतुर्थ आवर्त होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कुछ गुण होते हैं, ध्यान से देखते हैं। पहला गुण हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो 3D श्रेणी है उसमें तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक 3D श्रेणी के तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व में। इसमें परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट तत्व हमारा स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2 यही होगा। चलो यहाँ पे हम इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे, 3D और 4s के बारे में। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान देने वाली बात है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ऑर्गन से। ऑर्गन 3d1 4s2 भी लिख सकते हैं। चलो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, चला गया ना 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 4s2 3d1 यही होगा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या था, 21। अब नेक्स्ट तत्व है टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक क्या है, 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसी आवर्त में जा रहा है तो डी कक्षक में जाएगा। तो ये कौन सी जगह जाएगा, 4s2 यथावत रहेगा एंड 3d2। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। नेक्स्ट हम आगे अध्ययन करते हैं वेनेडियम, परमाणु क्रमांक 23। इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन्हीं डी कक्षकों में। और इस सिंपल से तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 3d3 4s2 3d3 एंड 4s2। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। अब आगे इसी रफ्तार से जब हम अध्ययन करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि क्रोमियम, परमाणु क्रमांक क्या होगा, 24। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, इन्हीं कक्षकों में बढ़ते हुए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 3d4
एंड 4s2 ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा 4s और ये हो गया हमारा 3d। चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होना चाहिए क्रोमियम का? 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 होने चाहिए। ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ ऊपर देखो, ऐसा होता है? नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका कारण भी समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 3d कक्षकों में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d कक्षकों में। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4s में? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन बचता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d5 एंड 4s1। देखो यहाँ पर 3d5 एंड 4s1 ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। और उसके आधे कितने होंगे? 5। या तो ये अवस्था कौन सी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूर्ण पूरित, और ये अर्धपूरित। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अर्धपूरित अवस्था होगी। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्थाएं स्थायी विन्यास देती है। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसकी अर्धपूरित या पूर्णपूरित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें तत्व स्थायी होता है। अतः यहाँ पे क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में भेज देता है और अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? देखो देखते हैं। 4s2 3d5। 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। 3d5 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन 5 में। ये सामान्य रूल को फॉलो कर रहा है। सॉरी। नेक्स्ट परमाणु आता है हमारा आयरन। परमाणु क्रमांक होता है 26। अब देखो 26 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? 3d6 4s2। इसका मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। अब छठा इलेक्ट्रॉन युग्मन करेगा विपरीत चक्रण से। तो यहाँ पे आयरन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आयरन 3d सीरीज में पहला तत्व है जहाँ पर युग्मन प्रारंभ होता है। ठीक है, अबाव नियम को फॉलो कर रहा है ये। नेक्स्ट परमाणु आ जाता है हमारा कोबाल्ट। परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों? 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d7 4s2। 3d7 d6 भर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, ये भी युग्मन करेगा और ये d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कितना हो गया? d7। नेक्स्ट परमाणु हमारा निकल। परमाणु क्रमांक क्या है? 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d8 एंड 4s2। 3d8 में एक इलेक्ट्रॉन वापस युग्मन करेगा अगले कक्षक में और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d8 एंड 4s2। उसके बाद नेक्स्ट परमाणु हमारा इंपॉर्टेंट परमाणु आ जाता है फिर से कॉपर। कॉपर में परमाणु क्रमांक 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए? देखो मैं बात कर रहा हूँ क्या होना चाहिए था और क्या होता है। 3d9 4s2। 3d9 एंड 4s2 यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिर से अर्धपूरित पूर्णपूरित अवस्था का इश्यू आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर से देखते हैं। यहाँ पर 4s का ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला जाएगा? 3d कक्षकों में। और यहाँ पर कितना विन्यास हो गया? 3d10 एंड 4s1। क्यों हो जाता है? वापस वही स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए। देखो 4s कक्षक से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d कक्षकों में, जिससे 3d कक्षक क्या हो गया? पूर्णपूरित। और 4s कक्षक क्या हो गया? अर्धपूरित। तो दोनों ही कक्षक स्थायी अवस्था में विन्यास प्राप्त कर रहे हैं ना। अतः कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा?
3D10 एंड 4s1। इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, इसे ध्यान से देखना। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 4s1। ये अपने रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हटके विन्यास होता है स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। इसे खास तौर पे याद रखना, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तुम्हारे कॉलेज एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट परमाणु है हमारा 3D सीरीज का अंतिम परमाणु जिंक। परमाणु क्रमांक क्या होगा? 30। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें 4s2 3D9 थे पहले जो कि शिफ्ट हुए। यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 3D10 एंड 4s2। ये हमारा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संपन्न हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।